Hello bachcho, let's read this question. The question says if the chord joining points P alpha and Q beta on the ellipse x square by a square plus y square by b square is equals to 1 subtends a right angle at the vertex A where coordinates are a, 0 then tan alpha by 2 into tan beta by 2 is equals to what? तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि अगर दो पॉइंट हैं P और Q उन्हें एक कॉर्ड ज्वाइन करती है एक एलिप्स में तो उस कंडीशन में tan अल्फा बाई 2 का मल्टीप्लिकेशन tan बीटा बाई 2 के इक्वल क्या होगा इन दिए गए चार ऑप्शंस में से। तो सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो बच्चों हमने एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया है जहाँ पे P और Q दो पॉइंट है और एक कॉर्ड इन ज्वाइन करती है। यहाँ पे ये गिवन है कि दोनों जो पॉइंट हैं वो जो ए पे है वहाँ पे आके एंगल 90 डिग्री का बनाते हैं। तो इट मीन्स अगर हम इसकी स्लोप m1 लें और इसका स्लोप m2 लें तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज़ होगा वो ये होगा कि यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। इट मीन्स दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पे जो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन होगा m1 इंटू m2 वो इक्वल होगा -1 के। अब P पे जो एंगल है वो है अल्फ़ा और Q पे जो एंगल है वो है बीटा। तो हमने इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हैं A cos अल्फ़ा एंड B sin अल्फ़ा P के लिए और Q के लिए A cos अल्फ़ा इंटू B A cos बीटा इंटू कॉमा B sin बीटा, ये दोनों के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब m1 फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो m1 जो स्लोप है वो है P के लिए तो ये हो जाएगा B sin अल्फ़ा डिवाइड बाय A cos अल्फ़ा माइनस A। m2 के लिए हो जाएगा B cos बीटा डिवाइड बाय B sin बीटा डिवाइड बाय A cos बीटा माइनस A is equals to minus of 1. Now न्यूमरेटर में B स्क्वायर बन जाएगा। A हम दोनों डिनोमिनेटर्स में से अगर कॉमन लेंगे तो बन जाएगा A स्क्वायर। ब्रैकेट में हमें मिलेगा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा माइनस 1 इंटू कॉस बीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1। नाउ कुछ फॉर्मूलाज हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। पहला साइन अल्फा को हम लिख सकते हैं साइन 2 इंटू अल्फा बाई 2। अब यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे जो कि हो जाएगा 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे साइन अल्फा और साइन बीटा की जगह पे। तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 इंटू 2 साइन बीटा बाई 2 इंटू कॉस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई। अब हम इस कॉस अल्फा को लिख सकते हैं कॉस 2 इंटू अल्फा बाई 2 माइनस 1। सिमिलरली कॉस बीटा को लिख सकते हैं कॉस 2 इंटू बीटा बाई 2 माइनस 1।
तो हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी वो होगी बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू 4 साइन एल्फा बाई 2 कॉस एल्फा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई, इसे हम लिख सकते हैं साइन एल्फा बाई 2 इंटू साइन बीटा बाई 2। ये वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी। साइन एल्फा बाई 2 से साइन बीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2 साइन एल्फा बाई 2 और 2 साइन बीटा बाई 2 होगा। 2 2 4, 4 से 4 कैंसिल, इक्वल है -1 के। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू कॉस एल्फा बाई 2 इंटू कॉस बीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू -1। अगेन यहाँ पे साइन स्क्वायर एल्फा बाई 2 एंड साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 होगा। अगेन हम फिर से डिस्कस करते हैं। कॉस 2 एल्फा बाई 2 -1 और कॉस 2 बीटा बाई 2 -1 की जगह पे आएगा 2 साइन स्क्वायर एल्फा बाई 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। तो यहाँ पे से हमें मिला साइन स्क्वायर एल्फा बाई 2 साइन एल्फा बाई 2 एंड साइन बीटा बाई 2 न्यूमरेटर में। अब हम इसे राइट हैंड साइड भेज देंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन एल्फा बाई 2 इंटू साइन बीटा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस एल्फा बाई 2 इंटू कॉस बीटा बाई 2। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 10 एल्फा बाई 2 इंटू 10 बीटा बाई 2, ये इक्वल होगा माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के, क्योंकि साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल होता है 10 थीटा के। तो यही हमें प्रूव करना था, यही हमें फाइंड आउट करना था। सो द आंसर विल बी बी स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ऑप्शन डी। होप you understood it well. Best of luck.